Good morning, students. Myself Vivek Kumar Sakya, and you are watching Vivek's Study Point and Class 11, lesson number 8, Uniform Circular Motion, according to the book of Kumar Mittal. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी हम लोग लीनियर मोशन में बात कर रहे थे। लीनियर मोशन मतलब सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करना। बट नाउ वी आर गोइंग टू द मोशन अबाउट विच इज़ इक्वल टू मीन्स विच इज़ सर्कुलेटरी मोशन, मीन्स सर्किल में चक्कर 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 घूमते रहना, सर्कुलेटरी मोशन, उसे हम लोग सर्कुलेटरी मोशन बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन मीन्स ऐसा मोशन जिसमें क्या होता हो, आप समझते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता हो, यानी कि चलता हो, मूव करता हो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। If any object is moving on the circular path, then we can say that the body is on the circulatory motion. तो हम इसे circulatory motion pronounce कर सकते हैं। You know, easily you understand. And now we are going to talk about uniform circular motion. Uniform circular motion means when a particle moves on a circular path विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड। मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब होता है ऐसी स्पीड जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, हमेशा एक जैसी बनी रहती है, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड। मीन्स अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, देन इट इज़ द मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन। दिस मोशन हैज़ वन एक्सेलरेशन, और इस मोशन में क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। जब वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे ना, वो भी कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट है। बट लेकिन हुज डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंजेस होते रहते हैं। मीन्स वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आपको एक फिगर दिखाया गया है, अ पार्टिकल पी इज मूविंग अराउंड अ पॉइंट विद अ कांस्टेंट स्पीड वी। एक पार्टिकल पी है जो कांस्टेंट स्पीड वी से क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है। द इंस्टेंटेनियस पोजिशन, मैंने एक पोजिशन है उसकी, वो क्या है, पी पर है, इज ऑफ पी इज अ एक्सप्रेस्ड बाय एन एंगल थीटा। जो आपको दिखाया गया है एक एंगल है, उस थीटा द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। बीन अ रेडियल लाइन ओ पी, और एक रेडियल लाइन क्या है, ओ पी, जो एंगल बना रही है थीटा मिन पी नॉट से। तो पी नॉट से लेकर पी तक उसने एस डिस्टेंस कवर किया हुआ है और एक एंगल थीटा कवर किया हुआ है, थीटा बनाया हुआ है। एंड द रेफरेंस लाइन सच एज ओ पी नॉट। ओ पी नॉट मतलब रेफरेंस लाइन, मतलब उससे पहले वो पॉइंट पी नॉट, जिससे पहले वो ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ था, ये पोजीशन उसकी है। द मैग्नीट्यूड वी ऑफ द वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो उसकी जो वेलोसिटी है वी, वो कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन चेंजिंग, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। एज यू सोन इन द फिगर, आपको दिखाया गया है। एंड द वेलोसिटी वेक्टर्स डिफरेंट पोजीशन पार्टिकल्स। अब जो पोजीशन है पार्टिकल की वो भी क्या हो रही है, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। इन ईच पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर वी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर्स। आप जानते हैं कि जो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेडियस के
परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि किसी भी सर्कल पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उसके सेंटर से आने वाली लाइन यानी रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो। आप समझ पा रहे होंगे हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।